बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। लेकिन सर मेरी गलती क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता करण, लेकिन बॉस का ऑर्डर है, सो आई एम हेल्पलेस। और ये रही तुम्हारी नोटिस पे के साथ आज तक की सैलरी। लेकिन सर मैं आई एम सॉरी करण, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। क्या हुआ भाई? कौन हो तुम लोग? यश, विस्की ले लेगा या अभी भी बियर पे अटका लाले? विस्की बियर छोड़ यार, पहले ये बता ये सब क्या था? अरे लाले, इतने दिन बाद मिले, थोड़ा सेलिब्रेट तो कर लें। अब बताएगा क्या था ये सब? ये ऑडिशन था मेरी जान, ऑडिशन। ऑडिशन? कैसा ऑडिशन? किसका ऑडिशन? तेरा ऑडिशन। मेरा ऑडिशन? मतलब? सुना है आजकल बड़ा परेशान है तू, पैसों वैसों की भारी किल्लत है तुझे, और ऊपर से तेरी नौकरी भी चली गई। तो मेरे पास तेरे लिए एक देख यश, अगर तू फिर से वैसे ही कोई ऑफर लाया ना तो तू तेरा और मेरा दोनों का टाइम खराब कर रहा है। ना 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 ना, वैसा नहीं, उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा? तूने ये मियाँपुर का रोशन कोऑपरेटिव बैंक तो देखा होगा, लूटना है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहा है बे? पहले कभी चोरी नहीं की क्या? अबे छोटी मोटी चोरी चकारी की बात कुछ और थी, मगर रॉबरी? वही तो बड़ी, ये छोटी मोटी चोरी चकारी से कुछ नहीं होता, इसलिए इस बार थोड़ा बड़ा काम करते हैं। गो टू हेल विद योर बड़ा काम। देख यश, तू जानता है कि मैं पिछले 3 साल से सारे बुरे काम छोड़ के एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हूँ। मिली क्या तेरी ये सो कॉल्ड बेहतर जिंदगी? इसलिए कह रहा हूँ, एक आखिरी बार फिर से हाथ मारते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा, कम से कम इतना कि फिर दोबारा ऐसा कुछ करने की सोच भी ना आए। तुझे रॉबरी आसान लगती है क्या? तू हाँ तो कर लाले, सारा जुगाड़ हो जाएगा। प्लान क्या है? झूठ आगे है आगे जहां में सभी से, और सच्चाई पीछे सभी के बाद है। किया जिसने भरोसा किसी पे यहाँ मिला बदले में गद्दारी का स्वाद है। वादे करके हजारों रोज यहाँ करता है कोई
नीचे है नीचे पैरों में सभी के, और बेईमानी ऊपर सभी के हाथ है। यहाँ रत्ती भी उम्मीद अब ना बची, पापियों के लिए ही ये संसार है। वादे करके हजारों रोज यहाँ करता है कोई ना कोई। देख, कोऑपरेटिव बैंक है, छोटा सा है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और पक्की इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी माल है अंदर। और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी सिस्टम? इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी सिस्टम, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कितनी भीड़ रहती है, वगैरह वगैरह, ये सब का पता लगाना तेरा काम। चल ठीक है। हेलो। यश के चाटे पत्ते कभी हरे नहीं होते, और तुम फिर आ गए उसकी बातों में। कौन? मैं कौन हूँ ये कुछ खास समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात तो यह है कि तुम मेरी बात को कितना समझे। गुड लक। क्या खबर? वहीं से आ रहा हूँ। माहौल क्या है ये बताना यार। वही, आज मैं घर से सुबह निकलते ही बैंक पहुंचा। एंट्रेंस पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी कंधे पर एक राइफल है। चलती है या नहीं पता नहीं, पर जब तक निकाल के हाथ में पकड़ेगा डेफिनेटली बैंक लूट चुका होगा। मैंने अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि आज छुट्टी होने के कारण आप अंदर नहीं जा सकते। मेरे इंसिस्ट करने पर उसने मैडम को इशारे में पूछा। उसके हाँ कहने पर सिक्योरिटी गार्ड ने भाव खाते हुए गेट खोला और मुझे गेट से अंदर लेकर ना बराबर चेक किया। फिर मैंने रिसेप्शन पे बैठी मैडम से जाकर मैनेजर से मिलने को कहा तो मैनेजर छुट्टी पे होने के कारण वो मुझे डायरेक्टर से मिलवाने को मान गई। रिसेप्शन टेबल के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। डायरेक्टर के कैबिन में आकर मैं उससे हाय हेलो करते हुए सीट पे बैठा। फिर यहाँ वहाँ की बातें करते हुए मैंने अंदर का मुआयना किया। उसके टेबल पर एक लैपटॉप है जिसमें हो ना हो सारी बैंक का सिक्योरिटी एक्सेस है। कैबिन की दीवार पर टंगी एलईडी स्क्रीन बैंक की सिक्योरिटी का ब्यौरा देती है। कैबिन से सिक्योरिटी का हाल जानने के बाद मैंने डायरेक्टर से हाथ मिलाया और कैबिन से बाहर निकला। रिसेप्शन पे बैठी मैडम को बताकर मैं अंदर के हॉल में आया तो मेरी नज़र अंदर लगे 2 सीसीटीवी कैमरे पे पड़ी। तभी अचानक मैं सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गया और उसके हाथ में पकड़े कागज बिखर गए। मैं और वो गार्ड कागजात उठा ही रहे थे, तब अचानक मेरी नज़र बैंक के रिसेप्शन डेस्क पे पड़ी जिसकी लेफ्ट साइड पे एक सिक्योरिटी अलार्म का लीवर था। तो क्या लगा, हो सकता है कि नहीं? देख यार, बाकी सब तो ठीक है, जैसे कैमरे से बच सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से भी बच सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म से, क्योंकि जैसे ही हम बैंक के अंदर दाखिल होंगे और हम चाहे जितनी भी तेज़ भाग ले, लेकिन हम उस एम्प्लॉय को वो बटन दबाने से नहीं रोक सकते। और अगर एक बार बटन दब गया यानी गेम ओवर। और अगर हम एंटर होते ही उस साले एम्प्लॉय को ठोक दें तो? तू पागल है क्या बे? हम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए किसी और की जान ले ले? नहीं नहीं। तो क्या करें, प्लान कैंसिल कर दें? थोड़ा सोचने का टाइम तो ले ले यार। सुबह मिलते हैं, तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ। हेलो। यो भाई, कहाँ है? अरे ओ, भूली बिछड़ी याद। तेरी अचानक नींद खुलती है क्या?
6 8 महीने गायब रहता है, फिर अचानक यो भाई कहाँ है तू? रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। और बता कैसा है तू? चंगा, एकदम चंगा। चल जल्दी आजा मेरे घर। जल्दी क्यों? शादी कर रहा है क्या? अबे चलना, बातें मत बना, जल्दी आजा। कुछ अर्जेंट है? हाँ बहुत अर्जेंट है, जल्दी आ। चल आता हूँ। करण कैसे है भाई? क्या बात है, सब खैर तो है? खैर हो, इसीलिए तो बुलाया है। ये देख बाबू, आज सर्वर हैकिंग प्रैक्टिस कर रहा था। ये एक बैंक है, रोशन कोऑपरेटिव बैंक। इसका सर्वर हैक कर रहा था। देख क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। अगले मंडे इनका सिक्योरिटी अलार्म रिप्लेसमेंट के लिए जा रहा है, और 2 दिन तक बैंक में सिक्योरिटी अलार्म होगा ही नहीं। सोच। तो मैं क्या करूं? तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? अगर इन 2 दिनों में बैंक में कोई रॉबरी करने की सोच रहा हो तो उसे सबसे ज्यादा तो ये सिक्योरिटी अलार्म का डर ही सताएगा ना। तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। बेकार में परेशान था तू। व्हाट नॉनसेंस। सारी दुनिया की इन्फो है मेरे पास। तू तो मेरा दोस्त है, तू क्या कर रहा है मुझे नहीं पता होगा क्या? क्या चाहिए तुझे? पार्टनरशिप। हाय यश। यो बड़ी। ये कौन है? सिक्योरिटी अलार्म की चाबी। प्रिंस हैकर है। इसने रोशन कोऑपरेटिव बैंक का सर्वर हैक करके ये पता लगाया है कि उधर 2 दिन तक कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं। तू 1 मिनट इधर आ। तू पागल है क्या? ये बच्चा, बल्कि ये कार्टून कहां से हैकर लगता है तुझे? इसके टपोरी बिहेवियर पे मत जाए यश। ये सिर्फ दिखता बच्चा जैसा है, लेकिन अगर सनक जाए ना तो आसमान का सीना फाड़ देता है। तो इसे यहाँ पे क्यों लाया है? एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसे पार्टनरशिप देंगे? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन? तू बिना ये बात जाने बैंक लूट लेता। और वैसे भी ये सारे प्लान के बारे में ना ऑलरेडी पता था तेरे बाप को। और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? साले को ठोक डालते हैं, किस्सा खत्म। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। क्या सोच रहा है? इतनी सी बात बताने के लिए पार्टनरशिप? चल, अलार्म डिसेबल्ड हो गया, और मान ले तू अंदर चला भी गया और सेफ तक पहुंच भी गया। सेफ को खोलेगा कैसे? पासवर्ड है तेरे पास? नहीं। एम्प्लॉयज के पास भी नहीं। पासवर्ड है मैनेजर के पास। हाँ, तू उससे गन पॉइंट पे पासवर्ड पूछ सकता है, लेकिन ये देख, मैनेजर भी उस दिन लीव पर है। मतलब ये कि मैनेजर के बिना सेफ खोल नहीं सकता, और रॉबरी वाले दिन मैनेजर बैंक में होगा नहीं। यहां एंट्री होती है प्रिंस हैकर की। सेफ को क्रैक करने का काम गुलाम का। कैमरा रिकॉर्डिंग्स, डोर लॉक वगैरह वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री। अब बता। ठीक है। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस। एंड टाइम पे घबराहट तो नहीं हो जाएगी तुम्हें? वो क्या होता है? तो ठीक है, हम इस मंडे इस काम को अंजाम देंगे। मंडे एग्जैक्ट 10 बजे यहीं मिलेंगे। यहाँ से बैंक जाने के लिए और वहाँ से भागने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका इंतज़ाम भी तुम ही करोगे। वाओ। हथियार और औजार कहाँ से और कैसे लाने हैं ये तुम्हें बखूबी पता है। और तू बैंक में एंटर होने से पहले
सारे कंप्यूटर्स एंड कैमरास हैक करेगा और सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पे लेने की जिम्मेदारी भी तेरी। तब मैं और करण आगे बढ़ के सारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को होस्टेज में लेंगे। तब तू सेफ क्रैक करेगा। ओके बॉस। एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा सेफ खुलने में? 2 से 2.5 मिनट। ज़्यादा नहीं है? तू सेफ खोल लियो, मैं और यश एम्प्लॉय संभाल लेंगे। शट अप। सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पे लेने से लेकर बैंक में पड़े पैसे को बैग में भर के वहाँ से फरार होने तक हमारे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट का टाइम होगा। कोई शक? नो। ठीक है, एग्जिट प्लान क्या है? एग्जिट प्लान कुछ नहीं है, जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। ये काफ़ी रिस्की नहीं है? पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो मान लो कि हमारी इतनी होशियारी के बावजूद भी अगर कोई पुलिस को इन्फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है तो? चलो मान लिया कि हमारी इतनी होशियारी के बावजूद भी अगर कोई पुलिस को इन्फॉर्म करने में कामयाब हो भी जाता है तो पुलिस स्टेशन से बैंक की दूरी इतनी है कि पुलिस को बैंक पहुंचते पहुंचते कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इसलिए मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पे लेने से लेकर बैंक में पड़ा सारा पैसा लेके भागने तक हमारे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट का टाइम। और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसी होस्टेज की कनपट्टी पे रखेंगे बंदूक और करेंगे कुछ, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा अगर हम अपना काम होशियारी से करें तो। ओके बॉस, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब सीधा मंडे मिलेंगे। एक सवाल रह गया। अब क्या रह गया लाले? रॉबरी के बाद का क्या प्लान है? आर वी स्टेइंग इन द सिटी और व्हाट? सही टाइम आने पे बता दूंगा और बहुत कुछ सिचुएशन पे भी रहेगा। चलो अब मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए नो कांटेक्ट। ओके ओके। ओके। ओके अरे करण, अबे कहाँ 11 नंबर पे मचक मचक के जाएगा? जब आया मेरे साथ है तो ड्रॉप भी मैं ही कर देता हूँ। अबे नहीं यार, थैंक्स। एक्चुअली मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो किस तरफ जा रहा है मेरी जान? अरे कहीं नहीं यार, तू जाना, मैं चला जाऊंगा। वो मुझे कुछ काम है। काम? कोई लड़की होगी तेरा ज़रूरी काम। अबे बताना कौन है वो? लड़की? अबे एक दूंगा कान के नीचे। चल निकल। लानत है तुम लोगों पे यार, दोस्तों से भी छुपाते हो। अरे मैं हूँ तेरे साथ, तू आगे तो बढ़। अबे ओ हमदर्दी की दुकान, मुझे जब आगे बढ़ना होगा ना तब बढ़ जाऊंगा, अभी तू आगे बढ़। चल निकल। इन लोगों का नसीब ही खराब है। चलो मुझे क्या, मर सालो। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आप कैसी है? आई एम ऑल्सो गुड सर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? द रेगुलर वन। कोल्ड कॉफी सर, इन जस्ट 5 मिनट्स। एक्सक्यूज मी। यस सर। इसके बाद क्या कर रही है आप? सॉरी। आई मीन क्या आप मेरे साथ डिनर पे जा सकती है? इफ यू डोंट माइंड। शिट शिट शिट, गधा है साले, गधा है तू। बहुत ही बकवास आइडिया था। कहीं कॉफी में जहर डाल के ना लिया है। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। नो सर, इट्स फाइन। बट सर, कैन यू वेट टिल 8? शिफ्ट खत्म होने के बाद ही तो। या एब्सोल्युटली श्योर। अच्छा आइडिया था यार। गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। आज एक ज़माने के बाद पता चला कि दिल्ली शहर में भी हवा चलती है, अगर महसूस की जाए तो। करण नाम है मेरा। क्या सर? सर नहीं, करण। ओह अच्छा। बाय द वे करण, आप करते क्या हो? आपको क्या लगता है? दिखने में तो इंजीनियर टाइप्स लगते हो। इंजीनियर टाइप? नॉट बैड। आई मीन जब पहली बार देखा था आपको, वो शर्ट पैंट लैपटॉप वगैरह। सही है सही है।
आप अपना बताओ, ये जॉब किसी की ड्रीम जॉब तो नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली मैं एक्टिंग कोर्स कर रही हूँ। दिन भर क्लासेस और थिएटर वगैरह और शाम में पार्ट टाइम जॉब। सही है। वैसे एक्टिंग में मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। कहाँ सीखती हो? SFTI, सरकास्टिक फिल्म्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप बताओ, आप क्या करते हो? टाइम पास। टाइम पास? ओ, शायद आप बताना नहीं चाहते होगे। ऐसी बात नहीं है। खैर, मेरा घर आ गया। सच बताऊं तो ताज़ा नौकरी से निकाला गया हूँ और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में हूँ। फिर इस तरह मुझे डिनर ट्रीट दे के अपने पैसे क्यों उड़ा रहे हो? कभी कभी किसी पे पैसे उड़ाना ही उन पैसों का सही यूज़ करना होता है। बातों में तो आपसे जीता नहीं जा सकता। आओ, एक कॉफ़ी हो जाए। सॉरी, फिर कभी। मुझे सुबह जल्दी उठना है, एक इंटरव्यू है। बाय द वे, इस खूबसूरत शाम के लिए शुक्रिया। थैंक्स टू यू टू। और ये मेरा नंबर, कैन आई हैव योर्स? या श्योर। हेलो। हाँ यश। हाँ, घर पर ही हूँ। अभी क्या हुआ? तू तो बोल रहा था कि मंडे तक कोई कांटेक्ट नहीं। मिलना ज़रूरी था। क्या हुआ? 2 लड़के हैं मानिक नगर में जो कि इसी बैंक में मंडे के ही दिन बैंक रॉबरी प्लान कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? तुझे कैसे पता? पक्की इन्फॉर्मेशन है बड़ी। मैंने उनके मैसेज क्रैक किए हैं। बैंक की अच्छी जानकारी है इन लौंडों को। तो क्या सोचा है? क्या करना है? वही सोचने के लिए तो तुझे बुलाया है। भाई मैं कह रहा हूँ, नए लौंडे लपाड़े हैं, थोड़ा सा धमकाओगे डर जाएंगे। हाँ यश, और तू कब से डरने लगा इन चिंदी चोरों से? यूं ही टाइम पास की बकवास कर रहे होंगे। बैंक रॉबरी आसान काम है क्या? फिर भी यार, कोई रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने भी मंडे का ही दिन चुना है, कुछ तो सीरियस है। प्रिंस सही कह रहा है, धमकाने से ही काम चल जाएगा। तुम दोनों प्लान पे फोकस करो, इन चिंदी चोरों को मैं संभाल लूंगा। नहीं करण, तुम अपने काम पे फोकस करो, इन लड़कों को मैं देखता हूँ। आखिर ये चीज़ क्या है? नहीं, उसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। वो पूरी तरह से यकीन कर चुका है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बस तुम इशारा करो, मैं अपना खेल दिखा दूँ। व्हाट द हेल यार निकिता, इतना अच्छा जा रहा था सीन। कितनी बार बोला है कि रिहर्सल्स के टाइम पे फ़ोन को साइलेंट रखा करो। सॉरी सर। क्या यार, चलो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या बात है बे? कौन है तू? यश, तेरा बाप। अरे भाई, आप तो सीधा ही। क्या प्लान कर रहे हो बे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। देख, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे, वरना। ओए, क्या हो रहा है उधर? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, दोस्त है मेरा, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए यहाँ पे आ गए। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्त है तेरा? हाँ जी, हाँ जी। इंस्पेक्टर गिरिराज नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात। अगर वो साला इंस्पेक्टर नहीं आता ना तो उसका टेटुआ दबा के भी पूछ लेता, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, अभी बहुत काम बाकी है, ऊपर से एक और तूने तो कहा था कि तू संभाल लेगा। हाँ तो मैं गया था ना। अब वो पुलिस वाला उसी वक्त आ गया तो मैं क्या करता? एक तो ये साला मकान मालिक रोज रोज ठीक इसी वक्त आ जाएगा किराया मांगने। अब इसे क्या बताऊं कि 2 दिन में फुर हो जाना है, फिर काय का किराया बे?
आप यहाँ आई मीन क्यों? अंदर आ सकता हूँ? आइए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? यश, यश वर्मा। वर्मा। काम क्या अपना? खाली हूँ, कुछ बिजनेस ही डिस्कस कर रहे थे अभी हम। बिजनेस डिस्कस। देखो यश, बात ऐसी है, 2-4 सवाल पूछूंगा, सीधे सीधे जवाब दोगे तो मैं चला जाऊंगा। हल्की सी भी बकवास की ना तो वो हाल करूंगा कि याद रखोगे किसी इंस्पेक्टर से पाला पड़ा था। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर एक ही तरीके बात करने का? बात कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है क्या? और आप श्रीमान जी चुप रहे तो बढ़िया होगा, वरना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप चाहते क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? 15 साल से सर्विस में हूँ, मेरे माथे पे कुछ लिखा है? नहीं ना? फिर अभी थोड़ी देर पहले क्लब के बाहर दोस्ती में इम्पोर्टेंट बातों वाली कहानी से क्यों बहला रहे थे? क्यों पकड़ कर था चोरे को? जो मैंने कहा था वही सच है। अभी भाषण दे के हटाऊं? बकवास नहीं सुननी मुझे। फिर लगा कहानी बकने? सच बता, सच। सर एक्चुअली वो। तुम फिर बीच में बोले? सर एक्चुअली बाहर में ही कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो उस लड़के ने बाहर निकलकर देख लेने की धमकी देते हुए गाली दी थी। फिर लगा कहानी सुनाने? कोई सीरियल वीरियल लिखता है क्या? सर आप प्लीज़ सर मेरी बात तो सुनिए सर, आप इधर आइए। एक्चुअली वो थोड़ा घबरा गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। वो आपको पता तो है कि आजकल सबके दिमाग में ईगो भरी पड़ी है। आप ये रखिए सर, समझाता हूँ मैं इसे सर। समझाए इसको किससे क्या और कैसे बात करते हैं? जी सर मैं समझाता हूँ, थैंक यू सर। चलिए सर प्लीज। तू पागल है क्या बे? ओखली में सर डालकर मुसल को गाली दे रहा है? क्या जरूरत थी उसके सामने चौड़ा होने की? अब मुझे क्या पता कि दरवाजे पे वो साला इंस्पेक्टर होगा, जो मुंह में आया सो बोल दिया। दूर रह भाई, दूर रह कुछ दिन इन सब से। और उन लड़कों को भी छोड़, इस साले गिरिराज की नजर होगी तुझ पे। अपना ध्यान हटा, इन लड़कों को मैं देखता हूं। हाँ करण। हाँ यश, क्या करना है इस जमूरे का? उल्टा गाड़ दूं क्या? अरे क्या बात है लाले, पर इसकी जरूरत नहीं, इन्हें बाद में देखते हैं। चल ठीक है फिर, मैं काम को अंजाम देने तक किसी महफूज जगह पर इसकी खातिरदारी का बंदोबस्त कर देता हूँ। ये ठीक रहेगा। अभी और भी काम निपटाने हैं। कल सुबह ठीक 10 बजे मेरे घर पे। चल ठीक है। यश। हाँ करण, अंदर हूँ स्टोर रूम में। सब ठीक है? सब ठीक है। प्रिंस का है? बस आ रहा है गाड़ी लेके। एक बात करनी थी यश। यो गाइस, क्या बात है? एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये लो। और ये रहे तुम्हारे मास्क। ये क्या है? ये मास्क है? नहीं, ये सिक्योरिटी अलार्म की चाबी है। यार मैंने सोचा चेहरा ही तो ढकना है, किसी से भी ढक लो, की फर्क पैंदा है। खैर तू बोल लाले, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। तो ठीक है, काम शुरू करें। लेट्स गो। Three, 2, 1. सेफ फोर्स का है? सेफ फोर्स का है? बोल।
अरे सच है सपना? सच है लाले, सच है। कम से कम 5 करोड़ है बेटा। 5 करोड़? यार मतलब यकीन नहीं होता हमने इतनी आसानी से प्लान को अंजाम दे दिया। हाँ यार, इसलिए थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है लाले, हमारा प्लान ही इतना अच्छा था कि कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती थी। गंज क्या सोच रहा है लाले? नहीं, कुछ नहीं। सेलिब्रेशन तो बाद में भी होता रहेगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उन लड़कों का क्या करना है? जो तुझे ठीक लगे वो कर। क्या मतलब? तू पूछ रहा था ना कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है। चल तुझे एग्जिट प्लान बताता हूँ। तू है ये तो मैं जानता था, लेकिन इतना बड़ा है ये मुझे नहीं पता था। इतने सालों में तू मुझे जाना नहीं। क्या मतलब? मैं तो किसी से 5 रुपए ना बांटूं, ये तो 5 करोड़ है। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतना पैसा ले जाने दूंगा? बैठ जा लाले, बैठ जा। ये क्या बकवास है यश? बकवास? मेरा एग्जिट प्लान है ये। मैं जानता था कि मेरे अकेले के बस का तो होगा नहीं ये, तो इसलिए मजबूरी में तुझे नौकरी से निकलवाना पड़ा। मजबूरी में, सॉरी यार। अब देख, ऐसा तो तू भी नहीं आता ना, और फिर एक और पार्टनर की ज़रूरत थी, तो इसलिए तेरे दोस्त सॉरी यार, एक्चुअली मेरे दोस्त प्रिंस को भी लाना पड़ा। सॉरी यार। तुझे लगा तू इसे मेरे पास लाया, पर असल में मैं इसे तेरे पास लाया। तुमने विश्वासघात किया मेरे साथ। एक्चुअली मुझे तुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था यश। बिल्कुल ठीक बात। तेरा सारा प्लान ठीक था यश, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि गेम सिर्फ तू ही खेल सकता है? क्या मतलब? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब प्रिंस खुद चल के मेरे पास आया रॉबरी का प्लान बताने, और यकीन मुझे उसके अगले दिन हुआ जब मैं इसे तेरे पास लेके आया। इतना बड़ा प्लान, और तूने 1 मिनट नहीं लगाया इसको प्लान में लेने के लिए। ताजुब की बात नहीं है। और तू, मैं चाहता ना तो तुझे काट के उसी दिन वही गाड़ देता, लेकिन इस कुत्ते की औकात भी तो जाननी थी। ओ हीरो, हो गई कहानी, और बची भी है ना तो सॉरी यार। क्या है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। आखिर इतना पैसा अकेले गिनना कोई आसान बात तो है नहीं। अकेले? भाई मैं हूं ना तेरे साथ में। अरे यार, मैं अभी बोल के हटाऊं कि मैं किसी के साथ 5 रुपए भी नहीं बांटता, ये तो 5 करोड़ हैं। भाई लेकिन तूने ही तो कहा था कि। हाँ बोला था, लेकिन मन बदल गया। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई। इतना परेशान क्यों हो रहा लाले? पिस्तौल में नकली गोलियां है। लेकिन मेरी पिस्टल में बिल्कुल असली गोलियां हैं। बैग नीचे रखो यश, बैग नीचे रखो। अबे तेरी, ना 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 ना, कोई होशियारी नहीं, क्योंकि अभी भी इस पिस्टल में बहुत गोलियां बाकी हैं। 2 कदम पीछे हटो, पीछे। और हाँ, कड़ की चाबी, कड़ की चाबी। यस बॉस, मिशन सक्सेसफुल। ठीक 2 घंटे बाद वहीं मिलता हूँ आपको।
यस बॉस, व्हाट इज नेक्स्ट? वेल डन, वेरी वेल डन। नहीं, उसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। वो पूरी तरह से यकीन कर चुका है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बस तुम इशारा करो, मैं अपना खेल दिखा दूँ। व्हाट द हेल यार निकिता, इतना अच्छा जा रहा था सीन। कितनी बार बोला है कि रिहर्सल्स के टाइम पे फ़ोन को साइलेंट रखा करो। सॉरी सर। क्या यार, चलो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो, नहीं बोलो। हाँ, क्लास में हूँ। 40-45 साल का आदमी। निकिता, एक बार फिर रिहर्सल करें। 40-45 साल का आदमी। इंस्पेक्टर, हो जाएगा यार। इसके अलावा मुझे 2 लड़के और भी चाहिए होंगे। 2 लड़के? हाँ, 2 लड़के। दो लड़के हैं मानिक नगर में, बैंक रॉबरी प्लान कर रहे हैं। इन चिंदी चोरों को मैं संभाल लूंगा। नहीं करें, तुम अपने काम पे फोकस करो। इन लड़कों को मैं देखता हूँ। कुछ भी तो नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। देख, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे। ओए इंस्पेक्टर, हो जाएगा यार। इंस्पेक्टर गिरिराज नाम है मेरा। निकलो यहाँ से। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। हाँ यश, क्या करना है इस जमूरे का? अरे क्या बात है लाले, इन्हें बाद में देखते हैं। चल ठीक है। वैसे तो बहुत ओवर एक्टिंग की तुमने। एक पल तो मुझे लगा कि पकड़े गए, लेकिन ये तुम्हारा हिस्सा। थैंक यू बॉस, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस शहर में रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। हम अभी निकल रहे हैं, तुम भी जाओ। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ओके? ओके, टेक केयर, बाय। क्या खबर? डन। ठीक 2 घंटे बाद वहीं मिलता हूँ आपको। बॉस, वो बोल मेरी जान। यश, तू इस गिरिराज के नंबर पे क्या बकवास है सब? और ये नोट तो इतना परेशान क्यों हो रहा है लाले? हाँ, वो नोट नकली हैं। मेरे पैसे तो असली है ना बॉस? झूठ आगे है आगे जहां में सभी से, और सच्चाई पीछे सभी के बाद है। किया जिसने भरोसा किसी पे यहाँ मिला बदले में गद्दारी का स्वाद है। वादे करके 1000